नमस्ते। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को बाबू फिर से ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जितना भी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं बाबू, जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे VVI है। यानी कि जितना भी हम आपको MCQ पढ़ाए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं वो आपका जो है कि बाबू VVI है। उससे बहुत प्रश्न आता है बाबू, आप इसको हल्के में क्यों लेते? इससे बहुत प्रश्न आता है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। एक बार आप क्वेश्चन बैंक मिला दी तो देखिए बाबू, पहला हमारा है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं, और समाजवादी भावना का उदय क्या है, फ्रांसीसी समाजवाद क्या है, ये सभी चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। और आपको भी जानना चाहिए बाबू कि ये सभी चीज़ें है क्या। तो देखिए बाबू, पहला है हमारा कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को मान लीजिए कि बाबू हम लोग जो है कि हम लोग का सांसद जो है कि हम लोग का सांसद समझ रहे हैं ना। पहले सांसद आता है, उसके बाद कौन, सांसद समझ रहे हैं ना। जैसे पूरा जिला को जो संभालता है, आखिर कौन संभालता है? मान लीजिए पूर्णिया का सांसद कोई सांसद मतलब MP, समझे ना, MP समझे ना। तो MP समझे तो हमारे इधर का सांसद जो है कि अभी माननीय पप्पू यादव जी हैं, है ना। आखिर तो उसी प्रकार से कटिहार के अलग होंगे, ठीक। तो दूसरा क्या है हमारा, तो देखिए बाबू, संसद क्या उसी को कहते हैं जिसको MP। तो वहाँ पे MP को क्या कहा जाता है बाबू? MP को ड्यूमा कहा गया था। क्या कहते हैं? ड्यूमा। तो ये ड्यूमा संसद एक हुआ, लेकिन मतलब इसको जो है कि रूस में क्या कहते हैं, रूस में इसको ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? ड्यूमा कहते हैं, ठीक। अब देखिए बाबू, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? मतलब समाजवाद शब्द का जो है कि प्रयोग पहली बार तो किया ही गया, लेकिन किस वर्ष किया गया बाबू? किस वर्ष किया गया, ये चीज़ हम जानेंगे कि किस वर्ष किया गया। अब ये भी चीज़ सोचने वाली बात आपका दिमाग में आया होगा। तो ये जो है कि 1827 ईस्वी में किया गया। कितना ईस्वी? 1827 ईस्वी में किया गया। अब देखिए बाबू, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? अब देखिए, ये भी सोचने वाली बात है बाबू कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ। ये भी क्वेश्चन है। ये इसका हो जाएगा क्या बाबू? और इसका उत्तर हो जाएगा बाबू, इसका उत्तर औद्योगिक क्रांति के, यानी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है कि समाजवादी भावना का क्या हुआ? उदय हुआ। क्या हुआ बाबू? उदय हुआ। समझ गए? अब देखिए बाबू, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? ये होता बाबू, यहाँ पे जो है ना कौन छूट गया, तब ना सोचा कौन। हाँ, तो देखिए बाबू, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? मतलब कि इसका जो है कि फ्रांसीसी समाजवाद का अध्यक्ष ही मानिए। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता जो उसका विकास के लिए उठे, तो उसका नाम जो है कि सेठ साइमन था। क्या था बाबू? सेठ साइमन था। क्या था बाबू? सेठ साइमन था। समझे? क्या था? सेठ साइमन। अब हो गया बाबू। अब ये पांचवा नंबर हमारा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये कम्युनिस्टी जो है कि मान लीजिए जैसे बीजेपी है ना, बीजेपी, तो उसी तरह ये पार्टी है। कम्युनिस्ट में का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1848। छठा क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो इसके कार्ल मार्क्स और रेडिकल एक्शन। नहीं, ये पार्टी नहीं बाबू, ये कोई तो चीज़ था, ये पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है कि कम्युनिस्ट शायद पार्टी, ये पार्टी नहीं है, हमको लगा कि पार्टी है। समझे कि नहीं? तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है बाबू, आप सब के लिए क्या है? VVI है। और इसका ये ऑब्जेक्टिव जो है कि आपका यहीं तक था। अब जो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे बाबू, आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बाबू? सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के लिए रह जाइए तैयार। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए बाबू, उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। क्या? धन्यवाद।